नमस्कार और स्वागत है। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। एक विस्तृत गीता भाष्य है हमारे पास, उसी के आईने से देखेंगे। मकसद ये समझना है कि कुरुक्षेत्र में अर्जुन के साथ ऐसा क्या हुआ, वो गहरा संकट जिसने गीता के संवाद की, आप कह सकते हैं, जमीन तैयार की। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत हमें सीधा कुरुक्षेत्र ले जाता है और देखिए, इसे सिर्फ कुरुक्षेत्र मतलब कर्म का मैदान ही नहीं, बल्कि धर्म क्षेत्र भी कहा गया है, कर्तव्य की भूमि। हाँ, ये बात अहम है। भाष्य भी इस पर जोर देता है कि ये नाम शुरू में ही संकेत देता है कि ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं, बल्कि एक नैतिक, एक धार्मिक कसौटी है। दो विशाल सेनाएं हैं आमने सामने। तो कहानी शुरू होती है धृतराष्ट्र के सवाल से। वो अंधे हैं, देख नहीं सकते, तो संजय से पूछते हैं कि भाई, मेरे और पांडु के बेटों ने जो युद्ध के लिए जमा हुए हैं क्या किया। हाँ, और संजय फिर बताना शुरू करते हैं पूरा मंजर। वो बताते हैं कि दुर्योधन ने जब पांडवों की सेना देखी, उनका वो व्यू मतलब फौजी जमावट, तो वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए। अच्छा, क्यों? सिर्फ गिनती करने? नहीं, सिर्फ गिनती नहीं। भाष्य बताता है कि दुर्योधन की बातों में एक एक घबराहट सी है पांडवों की तैयारी देखकर। वो फिर दोनों तरफ के बड़े बड़े योद्धाओं का जिक्र करते हैं, द्रोण को गिनाते हैं। हाँ, और अपनी सेना की ताकत का बखान भी करते हैं। कहते हैं हमारी सेना तो अपार है, भीष्म उसकी रक्षा कर रहे हैं। और पांडवों की सेना को थोड़ा कम आंकते हैं कि वो भीम के भरोसे है और सीमित है। फिर वो अपने योद्धाओं से कहते हैं कि सब मिलकर भीष्म की रक्षा करें, मतलब एक तरह से जोश भरने की कोशिश। बिल्कुल। और फिर माहौल में जैसे बिजली सी कौंधती है। भीष्म जोर से अपना शंख बजाते हैं, जैसे शेर गरजता है, दुर्योधन का हौसला बढ़ाने के लिए। और उसके बाद तो जैसे कौरव सेना में शंख, नगाड़े, ढोल, तुरही, सबका शोर गूंज उठता है, एक तुमुल नाद जिसे कहते हैं। बाप रे! और पांडवों का क्या जवाब था? हाँ, यही सीन पलटता है। जवाब में सबसे पहले श्री कृष्ण अपना दिव्य शंख पांचजन्य बजाते हैं। फिर अर्जुन अपना देवदत्त शंख फूंकते हैं। अच्छा। और फिर तो युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, सभी बड़े महारथी अपने अपने शंख बजाते हैं। स्रोत कहता है कि उस मिली जुली भयानक आवाज ने आकाश और पृथ्वी को कंपा दिया और धृतराष्ट्र के बेटों के मतलब कौरवों के दिल दहला दिए। उनका हौसला पस्त हो गया। तो अब माहौल एकदम तैयार है, युद्ध बस शुरू होने ही वाला है, तीर कमान पर हैं। तभी अर्जुन, जिनके रथ पर हनुमान जी का ध्वज है, वो श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के ठीक बीच में ले चलिए। हाँ, ये बड़ा नाटकीय मोड़ है। क्यों? वो ऐसा क्यों कहते हैं? वो देखना चाहते हैं अपनी आंखों से कि आखिर ये कौन लोग हैं जो युद्ध की इतनी इच्छा रखते हैं, जिनसे मुझे लड़ना है। एक तरह से मुआयना करना चाहते हैं। अच्छा, और फिर? और कृष्ण ठीक वैसा ही करते हैं। रथ को ले जाके बिल्कुल बीच में खड़ा कर देते हैं, भीष्म, द्रोण और बाकी सब राजाओं के सामने, और कहते हैं, पार्थ, देखो इन जमा हुए कुरुवंशियों को। और तब अर्जुन देखते हैं। हाँ, तब अर्जुन देखते हैं और उन पर जैसे पहाड़ टूट पड़ता है। वो देखते हैं कि दोनों तरफ अपने ही लोग हैं। पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, मामा शल्य, भाई, बेटे, पोते, दोस्त, ससुर, शुभचिंतक, कोई पराया नहीं, सब अपने। उफ, ये देखना तो बहुत मुश्किल रहा होगा, अपनों को ही दुश्मन की तरह सामने पाना। बिल्कुल। और यहीं अर्जुन पूरी तरह टूट जाते हैं। गहरा दुख, करुणा, भ्रम सब घेर लेता है उन्हें। उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं ना, मुंह सूख जाता है। हाँ, शरीर कांपता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हाथ से उनका वो प्रसिद्ध गांडीव धनुष वो भी गिरने लगता है। त्वचा में जैसे जलन सी होती है, मन इतना उलझ जाता है कि खड़ा रहना भी भारी हो जाता है। यहीं से वो विषाद योग शुरू होता है जिसका जिक्र आता है। बिल्कुल, ये गहरा दुख और नैतिक संकट ही विषाद योग है। और यही वो स्थिति है जो कृष्ण को उपदेश देने का अवसर देती है। अब अर्जुन युद्ध न करने के पक्ष में एक के बाद एक तर्क देना शुरू करते हैं। तो क्या तर्क देते हैं अर्जुन? मतलब किस आधार पर वो कहते हैं कि युद्ध नहीं करना चाहिए? देखिए, पहला तर्क तो बहुत सीधा है, भावनाओं से जुड़ा हुआ। वो कहते हैं कि अपनों को मारकर कैसा सुख मिलेगा, कैसी जीत, कैसा राज्य, ये सब जिनके लिए चाहिए वही तो सामने मरने मारने को तैयार खड़े हैं। ये तो बहुत मानवीय तर्क है। हाँ, दूसरा वो कहते हैं कि इन्हें मारने से तो पाप लगेगा, भले ही ये आत्ताई हों।
आताई मतलब हमलावर। हाँ, शास्त्रों में आत्ताई यानी जो हमला करे उसे मारने की इजाजत है, पर अर्जुन उन्हें अपना परिवार देख रहे हैं इसलिए हिचक रहे हैं। भाष्य इस शब्द पर ध्यान दिलाता है। और फिर वो सिर्फ व्यक्तिगत पाप पुण्य से आगे बढ़कर समाज पर असर की बात करते हैं, है ना? कुल का नाश, धर्म का खत्म होना। बिल्कुल सही। तीसरा और चौथा तर्क इसी से जुड़ा है। वो कहते हैं युद्ध से कुल का नाश होगा। जब कुल नष्ट होगा तो सनातन कुल धर्म, जो परिवार की परंपराएं और नियम हैं, वो नष्ट हो जाएंगे। और अगर धर्म नष्ट हुआ तो अधर्म फैलेगा। अर्जुन कहते हैं कि कुल की स्त्रियां दूषित होंगी, सुरक्षित नहीं रहेंगी और उससे वर्ण संकर पैदा होंगे। वर्ण संकर मतलब समाज की व्यवस्था का बिगड़ना। हाँ, उस समय के समाज के हिसाब से ये एक बड़ी चिंता थी। अलग अलग वर्णों और परिवारों के मिश्रण से पैदा हुई संतान, जिससे सामाजिक और पारिवारिक ढांचा बिगड़ जाएगा। भाष्य इस पर जोर देता है। और इसका नतीजा क्या होगा अर्जुन के हिसाब से? अर्जुन का पांचवा तर्क यही है कि ये वर्ण संकर स्थिति कुल का नाश करने वालों को और पूरे कुल को नर्क में ले जाती है। पितरों का भी पतन होता है क्योंकि उन्हें पिंडदान और तर्पण मतलब श्राद्ध वगैरह नहीं मिल पाता। अंत में वो कहते हैं कि उन्होंने सुना है कि जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उनका वास अनिश्चित काल तक नरक में होता है। वो कहते हैं हाय, हम ये कितना बड़ा पाप करने जा रहे हैं, सिर्फ थोड़े से राज्य और सुख के लालच में। वो इतने ज्यादा व्यथित हो जाते हैं, इतने टूट जाते हैं कि कहते हैं इससे अच्छा तो ये होगा कि ये धृतराष्ट्र के बेटे जो हथियारबंद हैं वो मुझ निहत्थे और सामना न करने वाले को रण में मार डाले, उसी में मेरा कल्याण है। हाँ, वो लड़ने से साफ इनकार कर देते हैं। और ऐसा कहकर दुख और शोक से व्याकुल अर्जुन अपना धनुष और बाण रथ में एक तरफ रखकर वहीं पीछे की ओर बैठ जाते हैं। और यहीं पर पहला अध्याय, जिसे अर्जुन विषाद योग कहते हैं, वो समाप्त हो जाता है। बिल्कुल, ये अध्याय एक तरह से मंच तैयार करता है उस गहरे संवाद के लिए जो अब श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच शुरू होगा। तो ये सब सुनने के बाद एक सवाल जरूर उठता है, जैसा भाष्य भी इशारा करता है। हाँ, अगर ये जीवन ही, जैसा गीता आगे बताती है, एक तरह का कुरुक्षेत्र है, कर्म और कर्तव्य का मैदान, तो फिर इंसान उन स्थितियों का सामना कैसे करे जब आपका फर्ज, आपका धर्म, आपके व्यक्तिगत रिश्तों, आपके प्यार, आपके मोह या फिर किसी बड़े नुकसान या पाप के डर से सीधा टकराता हुआ दिखे? ये बहुत गहरा सवाल है। ये वही सवाल है जो अर्जुन के संकट से उभरता है और शायद हम सबके जीवन में भी कभी ना कभी किसी न किसी रूप में ये सवाल सामने आ ही जाता है ना। सही कहा, इस पर सोचने की जरूरत है।